प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है यूहन्ना 1:12-13। प्रभु का वचन पे जाते यूहन्ना 1:12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का आज का वचन कहता है कि जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, मतलब प्रभु यीशु को अपने जीवन में ले लिया, उसने उनको एक अलग जन्म देता है। प्रेज लॉर्ड। देखिए वचन क्या कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आपने एक जन्म ले लिया है, आप किसी की और के संतान हैं, ये दुनिया की संतान है, दुनिया में है, फिर भी प्रभु आपको एक अपॉर्चुनिटी, प्रभु एक चांस दे रहे कि विश्वास करो और नया जन्म पाओ, विश्वास करो और नया जन्म पाओ। प्रभु आज कहते हैं कि जितने लोग उसे ग्रहण किया है उनको प्रभु यीशु ने एक अधिकार दिया कि पिता परमेश्वर का संतान होने का। अगर आज प्रभु यीशु का वचन को ग्रहण करते, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप किसी और का अधिकारी हो जाएंगे, न कि दुनिया का, ना कोई और चीज़ का, परंतु परमेश्वर का अधिकारी हो जाएंगे, संतान का अधिकार। आप परमेश्वर से जन्मे हुए जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहता है जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, मतलब जितने लोगों ने उसे अपने हृदय में ले लिया प्रभु यीशु को, और जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, वो लोग ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। प्रेज लॉर्ड। आज खुद तय कर लो कि तुम्हें नया जन्म चाहिए कि नहीं। नया जन्म जो कोई लेगा और परमेश्वर का अधिकारी हो जाएगा, परमेश्वर उसको परमेश्वर आप लोगों के ऊपर, जितने लोग विश्वास करना चाहेंगे, अधिकार रखेगा और अधिकार चलाएगा। कितना अच्छा है कोई बड़ा अधिकारी हमारे ऊपर रहे और वहाँ में ध्यान रखे, वहाँ में चलाए। प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना 1 उसमें का 12-13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उसके नाम पर जो विश्वास रखते हैं उन्हीं को। अगर दुनिया में बहुत से चीज़ों पर विश्वास करते कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है और कोई चीज़ का अधिकारी अपन होते भी नहीं है। जैसे कि दुनिया में कोई घर देखते कि यार ये घर कितना अच्छा है, कितना बेस्ट है, विश्वास रखते हम वो घर को ऊपर, भरोसा रखते कि कितना मजबूत घर है, गिरेगा नहीं, मजबूत है, ये है, वो है। उसका डिज़ाइन, उसका बनाने वाला, उसका बिल्डर का नाम सब हम याद रखते हैं और उसको ध्यान रखते हैं कि वो कितना अच्छा है, परंतु बाद में से वो घर हमें नहीं मिलता, वो घर हमें नहीं मिलता। लेकिन हम एक बार अगर प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, एक बार अगर हम प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु का संतान हम बन जाते हैं, परमेश्वर का संतान हम बनते हैं, उसका अधिकार हमें मिलता है, उसका धन दौलत, उसका राज, उसका सामर्थ, उसका उपस्थिति, उसका शक्ति, उसका आत्मा, उसका वचन का अधिकारी हम बनते अगर हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में लेते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना में कहा है, यूहन्ना 3:3, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करने के लिए, प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपके जीवन में उपयोग होने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए, प्रभु यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर का अधिकार आपके जीवन में पूरा होने के लिए, उपयोग होने के लिए, चलने के लिए आपको नया जन्म लेना है।
आपको नया जन्म लेना। नया जन्म कैसे लिख सकते हैं? यूहन्ना पहला अध्याय उसमें का 12 वचन, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। वो लोग जो लोग विश्वास करते हैं उनका उस दिन जन्म हो जाता है। जो लोग उद्धार पाते हैं प्रभु यीशु में, उनका नया जीवन हो जाता। उनका जीवन, उनका आत्मा, उनका मन सब कुछ चेंज हो जाता है, न्यू हो जाता, नया हो जाता। इसीलिए इधर क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आपको अधिकारी बनना है, प्रभु यीशु का स्वर्ग का अधिकारी बनना है। आपको नया जन्म लेना है, क्योंकि आगे 13 में क्या लिखा है? वे तो ना लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु वो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर से जन्म लेना है, नया जन्म लेना है, आत्मा में जन्म लेना है। तो विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और तुम उसका अधिकारी बन जाएगी और स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए होगा और स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आएगा। स्वर्ग के राज्य में तुम चलोगे, स्वर्ग के राज्य की रोटी खाओगे, स्वर्ग का राज्य का जल तुम पियोगे। प्रेज लॉर्ड। आशीर्वादित वचन यूहन्ना 1:12-13, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, और उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हुए ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आज बहुत से जन्म लोग लेने का बाकी है, लेकिन नहीं पता उन्हें, क्योंकि जो कोई अपने जीवन में प्रभु यीशु को जगह देते हैं, प्रभु यीशु के लिए खुद को बदल देते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, रोमियो 6:3 में हम पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्म लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्म लिया, उस मृत्यु का बपतिस्म पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसा ही हम भी नया जीवन की सी चाल चले। प्रेज़ लॉर्ड। जिस दिन हम प्रभु यीशु का बपतिस्म लेते हैं, एक्चुअली वो बपतिस्म हमारे लिए गाड़े जाना, मरना के लिए होता है। हम जब मरते हैं तभी तो दूसरा जन्म ले सकते हैं। जब तक हम नहीं मरते तब तक नया जन्म नहीं ले सकते। इसीलिए रोमियो 6:3 और 4 में क्या लिखा है कि हम उसके साथ मारे गए और वो जैसा जिलाया गया प्रभु यीशु, वैसे हम जिलाए गए। इसीलिए बाइबल लिखा है, जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया और विश्वास किया उसने उनका अधिकारी दिया। उसको, उन लोगों को उसने उन्हें एक अधिकार दिया कि तुम मेरे संतान ठहरो, मेरे वारिस बनो, मेरे राज्य में अधिकारी बनो। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु आज आपको एक वचन दे रहे, क्योंकि बहुत से बार हम प्रभु यीशु में आते हैं और पुरानी ज़िंदगी सेम रहती है, तो तब तक हम मरे नहीं हैं। क्योंकि बपतिस्म लेने के बाद हमारा चाल चलन, हमारी जीवन शैली बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन हम फिर अगर वही गलती करते, बार बार वही गलती करते हैं, तो हम अभी तक मरे नहीं है प्रभु यीशु के साथ, क्योंकि हमारा पुरानी ज़िंदगी मिट जाती है और नई ज़िंदगी जो प्रभु यीशु का स्वरूप है, प्रभु यीशु का जीवन है, हमारे जीवन में आ जाती है और हम उसके समान जीने लगते हैं, उसके समान बोलने लगते हैं, उसके समान, उसके रूप में हम बदल जाते हैं। क्योंकि मसीह मरा लेकिन हमारे मन में जिया, हमारे मन में जीवित हुआ, और वो आज भी जीवित है हमारे अंदर, क्योंकि हम सब मिलके मसीह का शरीर है, मसीह का शरीर है, मसीह का जीवन है। इसलिए विश्वास कीजिए, जैसे प्रभु यीशु परमेश्वर का संतान था, है और रहेगा, वैसे हम भी प्रभु यीशु का संतान हैं और प्रभु यीशु के बच्चे हमें, परमेश्वर के बच्चे हमें। उसके वचन में बने रहिए। हम दूसरे के लिए, इनके लिए जन्म नहीं लिया, दुनिया के लिए जन्म नहीं लिया, किसी और चीज़ के लिए नहीं लिया। हम जन्म लिए हैं परमेश्वर से और परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए भी मरना है और परमेश्वर को महिमा देना है, क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है, उसी ने हमें दुनिया में लाया है और उसी का महिमा के लिए, उसी का महिमा के लिए, उसी का महिमा देने के लिए। इसीलिए प्रेज लॉर्ड, प्रभु का वचन को स्वीकारते कि आज जो कोई विश्वास करेगा कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु यीशु को अपने जीवन में जगह देता हूँ, तो आज आप प्रभु का वारिस बनेंगे,
प्रभु का जीवन आप में आएगा, आपकी पुरानी ज़िंदगी चली जाएगी, नई ज़िंदगी आएगी, जो शांति का ज़िंदगी है, जो आनंद की ज़िंदगी, जो प्रेम की ज़िंदगी। क्योंकि जितना तुम्हारा हृदय, जितना तुम्हारा मन प्रभु में लगा रहेगा, उतना ही तुम्हारा जीवन शांति और आनंद से चलेगा। चलिए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु, थैंक यू फादर, धन्यवाद देते पिता प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु यूहन्ना 1:12-13 इस वचन के अनुसार प्रभु हम आपको जीवन में स्वीकारते, ग्रहण करते, विश्वास करते प्रभु, और ये भी कबूल करते कि हमारा जन्म जो हुआ है वो हमारे लिए नहीं हुआ, न दुनिया के लिए, न किसी और के लिए, परंतु ये परमेश्वर के लिए हुआ है। हम प्रभु यीशु के लिए जन्मे हुए हैं और प्रभु यीशु का महिमा करने के लिए, प्रभु यीशु हमारे जीवन में आने के लिए। हम जैसे मृत्यु का बपतिस्मा लिया, वो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम मारे गए, गाड़े गए और हमारा नया जन्म हुआ, जो कि मसीह यीशु हमारे जीवन में प्रकट हुआ। मसीह यीशु हमारे अंदर जीने लगे, मसीह जीवन हमारा बन गया, हम मसीह के लिए जी रहे हैं। और इसीलिए पिता प्रभु का राज, स्वर्ग का राज हम देख सकते, उसमें चल सकते, उसमें बने रह सकते और स्वर्ग के राज्य में हम काम कर सकते। प्रभु आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते, पूरा मान सम्मान देते। पिता जितना भाई बहन देख रहे लो, उनका हृदय जीवन को स्पर्श कीजिए, बदल दीजिए, उनको नया जन्म दे के आपके राज्य में उन्हें ले चलिए। प्रभु धन्य है जो आपके जीवन का रोटी, जीवन का पानी पीता है, क्योंकि आपके राज्य में ही वो मिलते हैं। धन्यवाद देते पिता, हम सब आपको सबमिट करते, समर्पित करते, आपको सौंपते। हमारी ज़िंदगी बदल दीजिए, फिर से एक बार हमारा उद्धार कीजिए, हमारे जीवन में शांति और आनंद बने रहने दीजिए पिता। आपका वचन हम अपने जीवन में स्वीकारते प्रभु, और आपके वचन में बने रहने के लिए, आपका वचन हमें बने रहने के लिए हमें आपका आत्मिक वरदान, आत्मिक फल, आत्मिक हथियार हमारे जीवन में प्रकट कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते प्रभु, हमारा विश्वास का उपाय कीजिए। धन्यवाद देते पिता सुंदर से टाइम के लिए। पूरा मान सम्मान गौरव आपको देकर प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते, सुन ले पिता, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड।